उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पर जापान की चिंताएं बढ़ी। नमस्कार पूर्वी एशिया। एक बार फिर गंभीर तनाव की चपेट में है। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए नए बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण ने जापान समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जापान ने इस मिसाइल परीक्षण को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब पहले से ही कोरिया प्रायद्वीप में तनाव बना हुआ है। जापान सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया करते देते हुए इसे बेहद गंभीर और खेदजनक बताया है। जापान का कहना है कि उत्तर कोरिया की यह कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का भी खुला उल्लंघन है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। शुरुआती रक्षा विश्लेषणों के मुताबिक यह मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इस प्रक्षेपण को लेकर सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की है, लेकिन जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के आसपास या उसके ऊपर से गुजरी हो सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता अब पहले से कहीं अधिक उन्नत और खतरनाक होती जा रही है। जापान की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिसाइल प्रक्षेपण की खबर मिलते ही जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय में आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए जा रहे मिसाइल परीक्षण जापान की सुरक्षा और हमारे नागरिकों के जीवन के लिए गंभीर खतरा है। कि हम इससे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। जे अलर्ट और नागरिक सुरक्षा जैसे कि मिसाइल परीक्षण की सूचना मिली, जापान के कई हिस्सों में जे अलर्ट अब आपात चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर दी गई। लोगों के मोबाइल और फोन और सार्वजनिक प्रमुख प्रसारण प्रणालियों के जरिए चेतावनी संदेश भेजे गए। लोगों को निर्देश दिए गए हैं, खुले स्थानों से दूर रहे, पक्की इमारतों में शरण लें, सरकारी सूचनाओं पर ध्यान दें। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान-माल का नुकसान की सूचना नहीं मिली, लेकिन नागरिकों में डर और चिंता का माहौल साफ है। जापान की सैन्य तैयारियां क्या हैं? जापान ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। एजेंस डिस्ट्रॉयर और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को सक्रिय किया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान अब केवल रक्षा नीति तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी प्रतिरोध क्षमता को भी मजबूत रख रहा है। हाल के वर्षों में जापान ने अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसका एक बड़ा कारण उत्तर कोरिया में बढ़ता खतरा भी है। उत्तर कोरिया का रवैया उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके ये मिसाइल परीक्षण पूरे रक्षात्मक है। प्योंगयांग का आरोप है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास उसके लिए खतरा है। उत्तर कोरिया सरकारी मीडिया के अनुसार देश का मिसाइल कार्यक्रम उसकी संपूर्णता और आत्मरक्षा के अधिकार का हिस्सा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता जापान के अलावा कई देशों ने इस मिसाइल परीक्षण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने दोहराया कि वह अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दक्षिण कोरिया ने इसे उकसावे वाली और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन है। इन प्रस्तावों में उत्तर कोरिया को किसी भी प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से रोकने की बात कही गई है। इसके बावजूद उत्तर कोरिया लगातार इन प्रस्तावों को अनदेखी करता आ रहा है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े होते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र पर असर उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों का असर सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र इस चपेट में है। इन घटनाओं के कारण क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ तेज हो रही है। देशों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है, कूटनीतिक समाधान मुश्किल होता जा रहा है। जापान का मानना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए जाए तो हालात बिगड़ सकते हैं। इन हथियारों के कारण
क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ तेज हो रही है, देशों के बीच विश्वास बढ़ रहा है, ये सही है। और उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कूटनीति इस संकट का समाधान कर पाएगी या फिर दुनिया एक बार और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। कोरियाई प्रायद्वीप का इतिहास। कोरियाई प्रायद्वीप का मौजूदा संकट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1945 में जापान की हार के बाद कोरिया को अस्थायी रूप से दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर में सोवियत संघ का प्रभाव, दक्षिण में अमेरिका का प्रभाव। दक्षिण को 1948 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो अलग-अलग देशों के स्वरूप में अस्तित्व में आए। इसके बाद 1950 में कोरियाई युद्ध छिड़ गया, जो 1953 में युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। लेकिन आज तक कोई औपचारिक शांति संधि नहीं हो सकी है। यही कारण है कि तकनीकी रूप से आज भी उत्तर और दक्षिण कोरिया युद्ध की स्थिति में है। उत्तर कोरिया की सैन्य सोच। उत्तर कोरिया की सैन्य नीति सोनगुन यानी सेना पहले की नीति पर आधारित है। इस नीति के तहत देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा सेना और हथियारों के विकास पर खर्च किया जाता है। उत्तर कोरिया का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी उसे गिराने की साजिश रच रहे हैं। परमाणु और मिसाइल ताकत ही उसकी सुरक्षा की गारंटी है। इसी सोच के चलते उत्तर कोरिया ने पिछले कई दशकों में मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। उत्तर कोरिया ने 1980 के दशक में मिसाइल तकनीक पर काम शुरू किया। शुरुआत में उसकी मिसाइलें सीमित दूरी तक की ही मार कर सकती थी, लेकिन समय के साथ उसकी क्षमता बढ़ती गई। आज उत्तर कोरिया के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, मध्यम दूरी की मिसाइलें और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम है। माना जाता है कि कुछ मिसाइलें ले, अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। यही बात जापान और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जापान उत्तरी कोरिया संबंधी जापान और उत्तर कोरिया के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। इसके पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण है। पहला औपनिवेशिक इतिहास। 1910 से 1945 तक जापान ने कोरिया पर शासन किया। इस एक दौर दौर की याद आज भी उत्तर कोरिया की राजनीतिक विमर्श में गहराई से मौजूद है। अपहरण का मुद्दा है। 1970 और 1980 के दशक में उत्तर कोरिया पर जापान के नागरिकों का अपहरण करने के आरोप लगे। यह मुद्दा जापान में आज भी बेहद संवेदनशील है। मिसाइल परीक्षण। उत्तर कोरिया कई बार जापान के ऊपर मिसाइल दाग दाग चुका है, जिससे जापानी नागरिकों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए हैं। जापान की सुरक्षा नीति में बदलाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांति संविधान अपनाया, जिसके तहत उसकी सैन्य भूमिका सीमित रही। लेकिन उत्तर कोरिया और चीन में बढ़ते खतरे के चलते जापान की सोच में बदलाव आया। हाल के वर्षों में जापान ने रक्षा बजट बढ़ाया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया, अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को गहरा किया। उत्तर कोरिया का हर नया मिसाइल परीक्षण जापान की सुरक्षा नीति को और कठोर बनाता जा रहा है। उत्तर कोरिया और संयुक्त राष्ट्र। उत्तर कोरिया पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए कई प्रस्ताव पारित किया। इन प्रतिबंधों में शामिल है हथियारों की खरीद और बिक्री पर रोक, आर्थिक और वित्तीय पाबंदियां, तकनीकी सहयोग पर प्रतिबंध। इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा। प्रतिबंधों की सीमाएं क्या है, मैं आपको बताता हूँ। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसने अपने सैन्य कार्यक्रम को नहीं रोका। इसका एक कारण यह भी है कि उत्तर कोरिया आंतरिक संसाधनों पर निर्भर करता है। चीन के साथ उसका सीमित लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार बना हुआ है। यही वजह है कि जापान और अमेरिका अब केवल प्रतिबंधों को पर्याप्त नहीं मानते हैं। जापानी जनता की प्रतिक्रिया। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों का असर आज जापान की आम जनता पर भी पड़ता है। स्कूलों में आपात अभ्यास कराए जाते हैं। टीवी और मोबाइल पर चेतावनी संदेश आते हैं। लोग बंकर और सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखते हैं। जापान में नई पीढ़ी जो युद्ध के पास पैदा हुई है, अब पहली बार वास्तविक सुरक्षा खतरे को महसूस कर रही है। मीडिया और राजनीतिक दबाव। जापानी मीडिया उत्तरी कोरिया के हर कदम पर पैनी नजर रखता है। विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाते हैं कि वो और सख्त रुख अपनाए, रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाए। इसका सीधा असर जापान की घरेलू राजनीति पर भी पड़ता है। उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम सिर्फ जापान और कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित मुद्दा नहीं है। इसमें अमेरिका, चीन और रूस जैसे वैश्विक ताकतों की भूमिका बेहद अहम है।
अमेरिका की भूमिका। अमेरिका लंबे समय से उत्तर कोरिया को अपने और अपने सहयोगियों के लिए एक बड़ा खतरा मानता रहा है। अमेरिका का मानना है कि उत्तर कोरिया का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अमेरिका, जापान और सुरक्षा गठबंधन। अमेरिका और जापान के बीच दशकों पुराना सुरक्षा समझौता है। इस समझौते के तहत अमेरिका जापान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जापान में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। उत्तरी कोरिया के हर मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका यह दोहराता है कि वह जापान की सुरक्षा के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। इसके ऊपर अमेरिका की प्रतिक्रिया। उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण पर अमेरिकी रक्षा विभाग ने बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का उल्लंघन है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन ने साफ किया कि राष्ट्र कूटनीति अब भी प्राथमिक रास्ता है, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प भी खुले हैं। अमेरिका का यह रुख जापान के लिए एक तरह की सुरक्षा गारंटी माना जाता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का तालमेल। दक्षिण कोरिया इस पूरे संकट का सीधा पक्ष है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया उकसावे के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया का तर्क है कि यह ये सैन्य अभ्यास उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। इसलिए वह जवाबी कार्रवाई के तौर पर मिसाइल का परीक्षण करता है। यह आपसी अविश्वास तनाव को लगातार बढ़ाता जा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का तालमेल। दक्षिण कोरिया इस पूरे संकट का सीधा पक्ष है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिन्हें उत्तर कोरिया उकसावे के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया का तर्क है कि ये सैन्य अभ्यास उसकी संप्रभुता के खिलाफ है, इसलिए वह जवाबी कार्रवाई के तौर पर मिसाइल परीक्षण करता है। यह आपसी अविश्वास तनाव को लगातार बढ़ाता जा रहा है। चीन की भूमिका क्या है इस पे? चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम सहयोगी माना जाता है। हालांकि चीन आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षणों का समर्थन नहीं करता, बल्कि वह उस पर अत्यधिक दबाव डालने में के भी खिलाफ है। चीन की प्राथमिकता क्या है? चीन की रणनीति के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में अस्थिरता बनाए रखना, उत्तर कोरिया में शासन का अचानक पतन रोकना, अमेरिका के प्रभाव को सीमित करना। चीन नहीं चाहता है कि उत्तर कोरिया में कोई बड़ा संकट पैदा हो, जिससे शरणार्थियों की समस्या या अमेरिकी सैन्य विस्तार बढ़े। चीन और जापान का दृष्टिकोण। चीन और जापान के बीच भी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर मतभेद है। चीन को लगता है कि जापान अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से चीन उत्तर कोरिया के मुद्दे पर संतुलित लेकिन सावधानीपूर्ण रुख अपनाता है। रूस की भूमिका। रूस भले ही इस संकट में सीधे तौर पर मुख्य भूमिका में नहीं दिखे, लेकिन वह भी एक अहम खिलाड़ी है। रूस उत्तर कोरिया के साथ सीमित लेकिन रणनीतिक संबंध रखता है। अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना चाहता है। प्रतिबंधों के मुद्दे पर अक्सर चीन के साथ खड़ा होता है। रूस का मानना है कि केवल प्रतिबंधों से उत्तर कोरिया की समस्या का समाधान संभव नहीं है। तीनों महाशक्तियों के बीच संतुलन। अमेरिका, चीन और रूस तीनों की रणनीति अलग-अलग है, लेकिन एक बात समान है। कोई भी खुला युद्ध नहीं चाहता है। हालांकि अमेरिका दबाव और प्रतिबंधों के पक्ष में है, चीन संवाद और स्थिरता पर जोर देता है, रूस पश्चिमी प्रभाव को सीमित करना चाहता है। इस त्रिकोणीय संतुलन में जापान खुद को सीधा खतरा महसूस करता है। इंडो पैसिफिक रणनीति। उत्तर कोरिया का मिसाइल संकट इंडो पैसिफिक क्षेत्र की व्यापक रणनीति से जुड़ा हुआ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र है, सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश इस क्षेत्र में मुक्त और खुली व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर कोरिया की गतिविधियां इस पूरी रणनीति को अस्थिर बनाती है। जापान की सैन्य भूमिका। उत्तर कोरिया की उत्तर कोरिया के खतरे को देखते हुए जापान अब केवल आर्थिक शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। इससे शामिल है लंबी दूरी की जवाबी क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग, क्षेत्रीय नेतृत्व की कोशिश। उत्तर कोरिया का हर मिसाइल परीक्षण जापान को इस दिशा में और आगे बढ़ाने का कारण देता है। वैश्विक कूटनीति पर असर। उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका चीन संबंधों को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। वैश्विक हथियार नियंत्रण प्रयासों को कमजोर करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो भविष्य में देश भी परमाणु या मिसाइल क्षमता की ओर बढ़ सकते हैं।
तो ये थी आज की न्यूज़। अगर कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।